हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जितना भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 18-19 में एग्ज़ाम हुआ था और जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस इस बैच में करवाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस यानी जितना भी पूछा गया सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ना ज़्यादा हाई रहता है ना ज़्यादा लो भी रहता है, ठीक है, मीडियम में रहता है। तो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। फिक्स है कि डेट तो फिक्स हो गया कि 18 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा आपके पास समय तो है नहीं कि पूरा एकदम बीसी से मैथ पढ़िएगा। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय अभी फ़िलहाल में नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उसी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन ही आप सॉल्व करके जाइए और जहाँ बेसिक से मैथ पढ़े होइएगा थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह दिया हुआ है, चार ऑप्शन दे दिया हुआ है। कार्यान्वयन मिलकर कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं कि कौन सा नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पहले पूर्ण वर्ग संख्या होता कौन है वो समझिए। तो किसी भी संख्या का पावर अगर टू रहे या 2 के फॉर्म में रहे, 2n के फॉर्म में, या सीधे समझिए किसी संख्या का पावर अगर 2 है तो इस संख्या को हम कौन सा संख्या कहते हैं, उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे में 44 है, 44 को आप लिख सकते, 144 को आप लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर। 2 के फॉर्म में उसका पावर, कोई संख्या उसका पावर का फॉर्म में हम लिख देते हैं पावर 2। पावर क्या होना चाहिए, 2। तो इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे में 225 ले लेता है, 225 क्या 15 के स्क्वायर है, तो इसको हम कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या इसको हम कहते हैं। समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या जिसको पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्ण संख्या। तो इसमें हम देख रहे हैं 4 को ऑप्शन दे दो, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहले एक और समझा देते हैं कि वैसे संख्या जिसके लास्ट में अगर 5 रहेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर अगर निकालना होगा, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 35 का स्क्वायर निकालना है, या 45 का स्क्वायर निकालना है, या 65 का निकालना है, यानी जिसके लास्ट में अगर स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालना है, जिसके लास्ट में 5 उसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या कीजिएगा, हमेशा 5 के स्क्वायर लास्ट में हमेशा 25 आएगा ही, 5 के स्क्वायर हमेशा लास्ट में 25 आएगा। उसके बाद इसको आप क्या कीजिएगा, ये जो संख्या रहेगा उसके जस्ट आगे वाले संख्या में गुना करिए। 2 है तो 2 के आगे कौन होता है, 3 होता है। 2 के जस्ट आगे 3, तो 2 3 ही 6, 625 होगा। 3 के आगे 5 को छोड़ के, ठीक है, 5 को छोड़ दीजिएगा। 3 के आगे कौन, 3 से जस्ट आगे संख्या वो 4 होता है, तो ये दोनों का अपोज 3 चौका 12, तो इसका क्या था 1225 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर लास्ट में 25 आएगा ही। 6 के आगे जस्ट आगे कौन सा संख्या होता है, 7, तो 6 7 कितना 4225। तो 4 वो ऑप्शन दे दिया हुआ था, एक वो दे दिया हुआ है कितना 25। तो ये देखिए 1225 है, उसको आप लिख सकते हैं 1225 था। ये लगातार दो संख्या, देखिए लगातार 2 संख्या का रहता है, ये जो रहता है ये आ जाता है 2 संख्या का ही गुणनफल आया रहता है, 2 संख्या का लगातार 2 संख्या का गुणनफल आया रहता है। तो देखिए 25 जो दे दिया हुआ था ऑप्शन में 25, बाकी सब में 12 है, 12 को 3 गुने 4 हम लिख सकते थे, 20 को 4 गुने 5 हम लिख सकते हैं, और 42 को हम 6 गुने 7 लिख सकते हैं, और तो हो गया वो बचा हुआ 25, तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। 2525 रहा है तो इसको तो लेके आना नहीं है, सिर्फ इसको 2 को लगातार संख्या ऐसा है कोई जो गुना करने पर 25 आ जाए, नहीं आएगा। तो यही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, ठीक है। ऐसे अभी तो छोटा दे दिया तो तब देख के पता कर सकते थे, लेकिन यही बड़ा दे देगा तो वहाँ ऐसे ही आप चेक करिएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका कंसेप्ट भी हम बता देंगे, सवाल को सॉल्व करवा देंगे, ताकि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। इसलिए पहले कंसेप्ट दे देते हैं, तब उसके बाद सवाल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सा संख्या वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। वो यह भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए 4 को ऑप्शन है, पहला है 56 25 दे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 को कितना 7 8 56, तो 7 8 56,
तो एकदम जान गए कितना छोटका वाला संख्या ले लीजिएगा, उसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर आता है? तो 75 का, क्योंकि जस्ट आगे वाली संख्या में तो गुना हुआ रहता है, रहेगा 75 का स्क्वायर। एक दूसरा ऑप्शन था किसका? 72 है, 7225 है, 7225। तो इसको भी लिख सकते हैं 8 9 72, 8 9 72। तो किसका स्क्वायर रहेगा? 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। छोटका वाला संख्या रहता है उसका स्क्वायर रहता है ये वाला। इतना जस्ट आगे वाले संख्या में गुना किया रहता है। जैसे मैं इसको हम निकालना नहीं है, वैसे ही समझा रहा है। 90 को 90 100 यानी 90 को ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 9, सॉरी 9 गुने 10, 9 दही के 90, 9 गुने 10। तो ये भी तो क्या है वो, यो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, यो पूर्ण वर्ग संख्या, यो पूर्ण वर्ग संख्या है। और वो जो 36 36 दिया हुआ है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कोई दो लगातार संख्या है जिसको गुना करने पर 36 आ जाए? नहीं है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6 गुने 6, 6 गुने 6 तो ये वैसे ही 3600 कितना 25 था, 3625। तो 25 को तो छोड़िए, 2 5 का यहाँ पर इसको नहीं ना तोड़ सकते दो को लगातार संख्या के रूप में, लगातार दो को गुणनखंड के रूप में जिसका गुणनफल 36 आ जाए दो को। तो यानी कोई ऐसा संख्या आपको सोचा रहा है जो संख्या लेगा उस जस्ट आगे वाले संख्या से गुना करेंगे, यानी लगातार दो संख्या कोई सोचिए जो गुना करने पर 36 है, नहीं आएगा। 6 गुने 6 आता है, इसीलिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन था जस्ट अभी, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, समझ में? यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप तो आज के बाद छोड़िएगा नहीं, एकदम मार के आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तब तक हम बैठा रहे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करा 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है, निम्नलिखित कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? सॉरी अभाज्य संख्या नहीं, कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, नहीं कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? देखिए 1001 एक ऐसी संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, इसका बहुत यूज होता है। जब एसएससी लेवल में जाइएगा, उस लेवल का मैथ पढ़िएगा, तो उसमें इस 1001 का बहुत यूज होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में इसका बहुत यूज होता है 1001 का, इसलिए 1001 इस नंबर को भी याद कर लीजिएगा। किसका किसका गुणनफल होता है? ये गुणनफल होता है तो 7 11 13। ठीक है, 7 11 13, 7 11 गुने 13, तीनों को गुना करिएगा तो कितना आता है? 1001 आता है। यानी इसका फैक्टर कौन कौन हो जाता है? 11 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। तो यही तक क्या अभाज्य संख्या ही नहीं है। 1001 इस नंबर को याद कर लीजिएगा, 1001। बाकी सब अभाज्य संख्या, 1001 अभाज्य संख्या ही नहीं। यही 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1001 से भी कट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो पूछना आपसे चाह रहा है कौन सा इसमें से भाज्य संख्या है? ठीक है, भाज्य संख्या यानी कौन भाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, ये पूछना चाह रहा है। कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है? ठीक है, प्राइम नंबर तो जानते हैं किसको कहा जाता है? वास्तविक संख्या जिसका एटलीस्ट 2 गुणनखंड हो, यानी ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा हो। जिससे में सबसे छोटी प्राइम नंबर कोई पूछेगा तो 2 होता है, सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितना होता है तो उसका कोई पता ही नहीं है, अनंत तक जाता है। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर कभी पूछता नहीं है। ठीक है, हाँ 2 अंकों में सबसे छोटी पूछ देगा, 2 अंकों में सबसे छोटी, ये हम तो डाटा लिख देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। 2 अंकों में सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछेगा, ठीक है, तो 11 होता है। और 2 अंकों में सबसे बड़ी प्राइम नंबर पूछ देगा तो 97 होता है। और 3 अंक में पूछ देगा, 3 अंक में 2 अंक में सबसे छोटी 11 होता है, 2 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर पूछेगा तो 97 होता है। PN हम लिख देते हैं, PN प्राइम नंबर। ठीक है, और 3 अंक पे हम जाएंगे, 1 अंक में तो पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कौन होता है? 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और छोटी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसा ये भी पूछ सकता है कि सबसे कौन सा ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या, कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है? तो वो 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। उसके बाद 3 से स्टार्ट होता है, 3 से विषम अभाज्य संख्या स्टार्ट होने लग जाता है। 3 3 5 7 11 13 17 इसम क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो पूछेगा तो 2 मार दीजिएगा। ठीक।
ठीक है, विषम में पूछेगा तो 3 मारिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा 3 कहिएगा। ठीक है, और 3 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 101 करिएगा, और 3 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997 करिएगा। ठीक है, 997 याद कर लीजिएगा डाटा के, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देगा 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो 101। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन, तो 9,997। 4 अंक में अगर पूछ देगा 4 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 1009 होता है। 4 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 4 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 9,973। और 5 अंक में अगर पूछ देगा 5 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 10,007 होता है, 10,007। 5 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ देगा सबसे बड़ी, तो वो 9,991 होता है, 99,991 होता है। समझिए, 5 अंक तक ही याद कर लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी डाटा को याद कर लीजिएगा, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, वो भाज्य बोला नहीं है तो नहीं है, तो मतलब अभाज्य होगा, भाज्य नहीं होगा तो अभाज्य होगा। तो पता लगा ये कौन है। 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 113, दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है कितना, 433, 500, तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 533, 833, 533, चौथा ऑप्शन 833। इसमें से चेक करना है कौन प्राइम नंबर है। तो पहले तो चेक कर, पहले छांटिए कौन किससे कट रहा है। ये कट रहा है किससे, देखने से लग रहा है ये किससे कट रहा है, तो 11। ठीक है, किससे कट जाता है 133 कीजिए 7 से, 7 1 7 9 63। 7 से क्या हो रहा कट रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 7 1 7 9 63, 19 7 कितना 133 होता है। तो 19 से भी कट रहा है, 7 से भी कट जाता है। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर ही नहीं है। इसको चेक कर लिए, ये किससे कट रहा है, तो ये फिलहाल में ये अभाज्य संख्या हो सकता है। पहले इधर काट लेते हैं। ये देखिए, ये कट रहा है, ये कितना रहा है 13 से कट रहा है, 13 13 39। ठीक है, 13 चौका 52, 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, फिर 41 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 से ही कट जाएगा 41 मरतबे, यानी 41 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। ये किससे कट रहा है, तो ये फिलहाल में कट रहा है 7 से ही कट जाता है। 7 से कटिएगा तो 7 1 हो गया, फिर 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 मरतबे 6 बचेगा, 7 9 63, 7 9 63, यानी 119, यानी 7 से भी कट रहा है, 119 से भी कट रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक बच गया हुआ, यही क्या है प्राइम नंबर। देखिए, छोटा छोटा संख्या है, पता लग जाता है कि 7 से कट रहा था, 13 से कट रहा था, और यहाँ से 7 से ही कट रहा था, लेकिन अब यही बच गया हुआ, तो यही क्या हो गया, वो ऑप्शन यही बच जाएगा। तो यही क्या होगा, प्राइम नंबर ही हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। तो आपसे प्राइम वो भाज्य संख्या कौन भाज्य संख्या नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं है, तो हम भाज्य संख्या पूछा हुआ था, हम अभाज्य संख्या निकाल लिया। भाज्य संख्या नहीं है तो कौन अभाज्य संख्या होगा, कौन सा अभाज्य संख्या, तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 को ऑप्शन दे दिया हो, कौन 12 से ही विभाज्य है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में 12 से विभाज्य होने के लिए, आप 12 से जब कह रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो बीच का HCF 1 हो, वैसे इसको 2 ऐसे संख्या में तोड़िए बीच का HCF 1 हो, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुने 4, 3 गुने 4। तो जो संख्या 12 से कट रहा है वो संख्या 3 से कटता है और 4 से कटता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 12 को पैसे पहले जो संख्या रहेगा, जैसे 15 से चेक करना, तो 15 के लिए डिविजिबल कोई नियम नहीं होता। 15 को चेक करना तो आपको 5 से और 3 से चेक करना होगा। ठीक है, जैसे मैं 20 से चेक करना है, तो 20 को ऐसे 2 घन के रूप में तोड़िए, जिसके HCF दोनों संख्या के HCF यानी दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो, एक के अलावा। यही कहना, इसमें दोनों में कोई एक के अलावा कोई कॉमन है नहीं है, इसमें एक के अलावा कोई कॉमन है। इसमें 4 पंचे
20, 4 पंचे 20, एक के अलावा में कोई कॉमन है नहीं है। तो अब जो संख्या 4 से कट जाएगा 5 से कट फिक्स है, कोई 20 से कट जाता है। जो संख्या 3 से कटेगा 4 से कटेगा वो 12 से भी कट जाता है। यानी जो संख्या 15 से कटेगा तो 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो इसी कंसेप्ट से इसको क्या करेंगे, छांट लेंगे। ठीक है, इसको हम चेक नहीं करने जाएंगे, सबसे 12 से भाग लगा लगा के चेक करेंगे कौन 12 से कट रहा है। आप ऑप्शंस को उठाइए, ऑप्शन को चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को चेक करने से पहले तो डिविजिबिलिटी मालूम होना चाहिए। 3 से कटने के लिए अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है, 4 से कटना है तो लास्ट के देखिए 2 से कटने के लिए आपको कोई संख्या 2 से कब कट रहा है तो लास्ट के एक डिजिट आपको सिंगल डिजिट चेक करना होगा। तो उस संख्या अगर लास्ट कोई भी संख्या का लास्ट के कोई भी संख्या लीजिए, अगर लास्ट के सिंगल डिजिट को उठाएंगे, अगर 2 से कट गया तो समझिए वो संख्या पूरा 2 से वो कट रहा है। कोई भी संख्या उठाइए, अगर लास्ट के 2 गो डिजिट, क्या गो 2 गो 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 3 गो के लिए, ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए और लास्ट के 3 गो डिजिट 8 से अगर चेक करना होगा तो लास्ट के क्या 3 गो डिजिट 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से कट जाता है। 3 और 9 के लिए कंसेप्ट सीजिए, 3 और 9, तो 3 से अगर चेक करना होगा तो अंकों का योगफल को, ठीक है, अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाता है। ठीक है, 9 से चेक करने के लिए अंकों का योगफल, जैसे हम कोई भी संख्या अंकों का योगफल करिए, वो अगर उस संख्या अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल करिए, 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाता है। तो अंकों का योगफल करिए या सब अंकों को जोड़ जोड़ के 3 पुराइए, 3 से कटने के लिए 3 पुरा दीजिए, 9 से कटने के लिए 9 पुरा दीजिए, 3 से कटने के लिए 6 पुराइए तो ये चलेगा, 9 पुराइएगा तो ये चलेगा। 3 का मल्टीपल कुछ भी पुरा के आप उसको साइड कर दीजिएगा तो अपने आप पता लगेगा 3 से कट रहा है। कि जैसे मैं ऑप्शन में यहाँ कोई ले लेते हैं 3, 4, 5, 7, ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 से चेक करना है तब क्या कीजिएगा 3 को छंट दीजिएगा, या तो अंकों को सबको जोड़िए फिर लास्ट में 3 से भाग लगाइए। तो वैसा नहीं करना चाहते हैं तब क्या कीजिएगा 3 जहाँ पूरा 3 के मल्टीपल कुछ पड़ेगा वहाँ पर उसको काट दीजिएगा। 3 से ही कट गया तब 4, 5, 4, 9 ये कट जाएगा। अच्छे ये तो कटिएगा 3 से 7 है तो इसको भाग लगाइए, 3 दूना 6, शेषफल कितना बच जाता है 1 बच जाता है। तो जब इसको 3 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल कितना बचेगा, ये 7 है ना, 3 से भाग लगाइएगा तो शेषफल यहाँ से शेषफलों निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या शेषफलों निकल जाते हैं तो शेषफल कितना हो गया 3 से भाग लगाने के बाद शेषफल 1 बच जाएगा। जैसे हमें 9 से चेक करना है, कोई भी संख्या 9 से कब कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो उसको कैसे चेक करिएगा। तो यहाँ पर चेक करना है तो 9 से इस संख्या को 9 से कब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, शेषफल 9 से बताइए कि संख्या 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो शेषफल बता दीजिए। तो कैसे चेक करिएगा, तो या तो 9 के पूरा अंकों को जोड़िए, अंकों सबको जोड़ लीजिए, 9 से भाग लगाइए। वैसे करिए ना तो आप क्या कीजिएगा 9 पूरा पूरा काट दीजिएगा, 9 या 9 का मल्टीपल पुराइएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं 9 से कट गया, 7 2 9 ही कट गया, 8 1 9 ही कट गया, जहाँ 9 पूरा काट दीजिएगा। ये 13 हो गया, 9 से कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, सॉरी 4 ज़्यादा है, तो शेषफल कितना हो गया 4 हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा जो हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से क्या है एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ, कौन सा 12 से विभाजित। तो 12 से विभाजित होने के लिए लास्ट यानी उस संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं और 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 4 को ऑप्शन कौन कौन दे दिया हुआ है, 14,744 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 28,856। तीसरा ऑप्शन 43,976। तीसरा ऑप्शन 43,976। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 57,228। 57,228 दे दिया हुआ। अब इसको चेक करना है। तो देखिए 4 से कटने के लिए सबके लास्ट में 4 से अंक 2 अंक 4 से कट रहा था, 4 फेल हो गया। 12 से चेक करना है तो आपको 4 से चेक कर लेना और 3 से चेक कर लेना है। ठीक है, लास्ट से काम कर लेते हैं। 4 से चेक है, सब 4 से कट रहा था, 4 वाला नियम फेल हो गया। 3 से पता कर लेते, 3 से अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाता तो संख्या भी 3 से कट यानी 12 से कट जाएगा, क्योंकि 4 से कट रहा है, खाली 3 ही सब चेक करना है। अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी कट जाएगा। जैसे मैं इसको चेक करने जा रहे हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर देख ले वही अंकों का योगफल 3 पूरा, 3 का मल्टीपल कुछ पूरा दीजिए। 4 4 8 1 9 कट गया। 7 4 11 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 6 ही कट गया,
यहाँ पर 8 है, 16 और 2 18 कट गया। यहाँ पर भी 3 बचा, 5 है, 3 से ही नहीं कट रहे हैं, यानी 3 से ही नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 9 कट गया, 6 कट गया, और सॉरी 3 कट गया, 9 कट गया, यहाँ पर अगर 6 कट गया, 7 6 11 ये 3 से नहीं कटेगा, तो संख्या ही 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कर लेते हैं कितना, 7 2 9 कट गया 3 से, और 8 2 10 5 15, यानी 3 से ही कट रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा, 3 से ही कट रहा है। ठीक है, 3 से कटा, बाकी कोई नहीं 3 से कटा, जिसके कारण ऑप्शन छाट देता है। इसमें भाग लगाने नहीं चाहिएगा, ये डिविजिटिव रूल में ही सब पढ़ना है। समझ में ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा नीचे दिए गए संख्या में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पहले तो कंसेप्ट समझिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है, उस कोई भी संख्या अगर पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, उसका यूनिट डिजिट कभी भी न 2 आ सकता है, न 3 आ सकता है, न 7 आ सकता है, न 8 आ सकता है। इस चारों में से कुछ हो नहीं आ सकता इकाई के स्थान पर। न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। ठीक है, यानी 4 को डिजिट ऐसा है जो इकाई के स्थान पर चारों में से कुछ हो नहीं आता है। ऐसा कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करने पर कोई सा इकाई के जगह पर इस चारों में से कुछ हो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही चारों में से ऑप्शन में दे दिया हुआ था। एक ऑप्शन में लास्ट पे कौन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, तो पहले ही ऑप्शन में दे दिया होगा, लास्ट में 3 दे दिया हुआ। हम किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर वाला अंक न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8 आता है, चारों में से कुछ नहीं आता है, तो पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूर्ण संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही चेक करिएगा आप, कंसेप्ट भी बता देते हैं, क्वेश्चन भी समझा देते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से चेक करना है, तो अभी बताया 24 को आप ऐसे 2 को फैक्टर के रूप में तोड़िए। 24 को नहीं तब 2 को फैक्टर के रूप में तोड़िए, नहीं तब 24 को, हाँ तब 2 को 38 आप 24 लिख सकते हैं, 38 24। ठीक है, 24 को ऐसा नहीं कि 12 दूना 24, 12 दूना 24 नहीं कर दीजिएगा, न कहीं 12 से चेक कर लेते हैं और 4 से 2 से चेक कर लेते हैं। क्या बोले कि 24 को ऐसा 2 को फैक्टर के रूप में तोड़िए जिसका HCF यानी दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन ना हो। समझ में आ गया होता है। 24 को चेक करने, 24 से विभाजित होने के लिए पहले किससे चेक करना होगा, 8 से चेक करना होगा, 3 से चेक करना होगा। ठीक है, तो 8 से तो बाद में कर, 3 से पहले आप छांट दीजिएगा ऑप्शन को, 3 से जल्दी छटा जाता है। अगर ऑप्शन मिल गया तो 8 से चेक कर लेंगे, कोई ऑप्शन 2 को ऑप्शन मिलता है तो 8 से चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन दे दिया हुआ है कितना, 14,744। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 14,744। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 28,856, 28,856। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 43,976, 43,976। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 57,528, 57,528। कह रहा है 12 से क्या है पूर्णतः विभाजित, यानी कौन सा संख्या इसमें से 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से विभाजित होने के लिए पहले हम 3 वाला चेक कर लेते हैं, 3 वाला फेल होगा तब जाके 8 वाला चेक करके आंसर बता देंगे। ठीक है, ऐसा जब भी रहेगा तो पहले आप क्या कीजिए, अगर 9 वाला आएगा तो पहले 9 से चेक कर लीजिएगा, 3 बार है तो पहले 3 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 3 से चेक करने में कोई दिक्कत, अंकों का योगफल। 8 से चेक करना तो 8 से चेक करना, 8 से छाँट दीजिएगा, 9 न तो 3 से अभी छाँट दीजिएगा, जो आपको जैसा सुविधा लगे वैसे आप कम कर लीजिएगा। 8 से तो 3 को अंक लेते हैं, 3 में भाग लगाते हैं, उससे हम 3 वाला कंसेप्ट खटखट काट के पता कर लेते हैं कि कौन सा है कि नहीं। देखिए 4 4 8 1 9 कट गया, और 7 4 11, यानी 3 से ही नहीं कट रहेगा। ठीक है, 3 7 4 11 हो गया, तो 3 का मल्टीपल आया तब ना कट जाता, नहीं कटेगा तो 3 से ही नहीं कटेगा, तो 2400 से ही नहीं कटा होगा। इसमें चेक कर लेते हैं 8 16 18 11 बच गया, यानी ये 3 से
नहीं कटेगा, कि 8 8 16 2 18, 18 3 से कट जाता है, बाकी अब बच गया 11 इधर, 5 और 6 11, यानी 3 से ही नहीं कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 9 कट जाता है, 3 कट जाता है, 6 कटता है, 7 चाहे 11 ही हो, 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन एक ही बचा, ये 3 से आप कटेगा। समझ में आ रहा है जो हमको समझाना चाह रहे, यानी इसको चेक कर लेता है। 8 2 10 5 15 कट गया, 3 से 7 7 5 12 ही हो, 3 से, यानी ये क्या हो गया, 3 से ही कट जाएगा। ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। 8 से चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन मिलता तब जाके 8 से चेक करके दूसरा ऑप्शन को कोई छाड़ देते। समझ में ही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारा क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन 18 19 में पूछा गया क्वेश्चन सब, जितना हम करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन क्या है, पूछा गया ही क्वेश्चन है। देखिए, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंक वाली संख्या के अंकों का योग, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल, यहाँ अंकों का योगफल नहीं दे दिया हुआ, ठीक है। अंकों का 5 अंकों जो हम लेंगे ना, 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल पूछना चाह रहा है। वो 5 अंकों की संख्या से नहीं, 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग, उसका योग करिए। उस संख्या के 4 अंक की संख्या लीजिए, ठीक है, 6 से विभाजित होने वाली, और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंक की संख्या लीजिए, ठीक है। सब छोटी संख्या उसका लेना था, उसका भी छोटी संख्या, इसका भी 5 अंक छोटी संख्या, और उस संख्या 11 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली संख्या लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हुआ है। ये जो दे दिया 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल, तो 5 अंक संख्या ने 5 अंकों की संख्या के अंकों के योगफल का गुणनफल, उस संख्या के अंकों का योगफल करेंगे, इस संख्या के अंकों का योगफल करेंगे, और तब जाके दोनों का गुणनफल गुना करके बता देंगे आंसर। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो पहले 4 अंक की छोटी संख्या कोई लीजिए जो 6 से कट रहा है, तो 4 अंक छोटी संख्या लेना है, तो पहले 6 से इसमें पता लगाइए कौन सा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आएगा, ठीक है। फिर 5 अंक में पता लगा लीजिएगा, उससे किस में भाग लगाना था, 11 से, तो पहले इसमें भाग लगा देते हैं। यहाँ पर 4 हो गया, 6 से काटिएगा 4 बचेगा, फिर 40 हो गया, फिर 36, फिर 4 बचेगा, फिर 36 4 बच जाते हैं 4। तो अगर हम लास्ट में क्या कर देते हैं, ये कोई भी संख्या को, जैसे 5 से हम 17 में भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 आता है, 2 यहाँ पर बच जाता है। या तो 2 को इसमें से घटा देंगे, 2 को इसमें से घटा देंगे तो ये 5 से कट जाएगा। या इसका अंतर, जिसे भाग लगाते हैं शेष बच जाएगा उसका, और जिसे भाग लगा तो उसका अंतर अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अंतर यानी इसको 5 से कटने के लिए इसको कितना कमी है, 3 कमी है, तो 3 कहाँ से आया रहता है, यही से दोनों का अंतर रहता है 3, ठीक है। यानी इसको या तो 2 घटा लेते, इसे 17 में से 2 घटा तो 15 देते हैं, पूरा कट जाता है। या इसका अंतर यानी इसमें हम 3 जोड़ देते, 2 था 3 और आ जाता है, तो 5 से 1 मरतबा और लग जाता है। तो ये जो 3 आया रहता है क्या रहता है, दोनों का अंतर रहता है, ठीक है। यानी 3 और जोड़ देंगे तो ये 5 से पूरा कट जाएगा। तो वही काम यहाँ पे कर देता है। 4 से इस पर हमेशा बचा, अगर 4 हम इसमें से घटा देते तो 4 अंक में नहीं रहेगा, सीधे 3 अंक में झुक जाएगा, ठीक है। तो हमको 4 अंक में लाना है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर जो शेष 4 बच रहा है बार बार, ठीक है, तो इसका अंतर क्या करेंगे, वहाँ पर हम अंतर करके वहाँ पे जोड़ देंगे। तो अंतर 6 और 4 में अंतर 2 का आ रहा है, तो यानी 5 अंक के सबसे 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 6 से विभाजित होने वाली कौन सा है, तो 1002 है। 1000 कितना होगा, 2। 11 से पता, 6 से पता हो गया, अब 11 से चेक करने जा रहे हैं। 11 से 5 अंक में, 11 से चेक करना है, ठीक है। तो अब कौन अंक में, 5 अंक में, तो क्या को अंक हो गया, सही है ना, 5 अंक है। यहाँ पर अब चेक करना है, तो यहाँ पर इसको कैसे चेक करिएगा, तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, 11 नमा 99 हो जाता है, बच जाएगा 1, फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। हम पूरा भागफल, हमको भागफल नहीं लाना है, हमको सिर्फ पता करना। फिर 11 नमा 99, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, अब लास्ट में फिर 1 लास्ट में शेष बच जाता है। तो अब 1 के क्या कर, हम भागफल अभी नहीं लाना, हम शेष पर लाने जा रहे हैं, ठीक है। 1 बच जाता है, लास्ट में क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तब 1 को अगर हम घटा लेंगे तो पूर्ण रूप से 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या 1 घटाएंगे तो सीधा 5 अंक से 4 अंक में घुस जाएगा, लेकिन हमको 5 अंक में लाना है। तो 1 और 11 का अंतर लाइएगा तो 10, यानी 10 इसमें हम ऐड कर देते हैं,
10 इसमें ऐड कर देते तो संख्या 11 से क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कट जाता। तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया, 10,000, 10,010। इस सबसे 5 अंक में सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी संख्या जो 11 से कट रहा है, आई 4 अंक में सबसे छोटी संख्या जो 6 से कट रहा है। तो इसका अंकों का योगफल करिएगा तो 3 आ जाएगा, इसका अंकों का योगफल करिएगा तो 2 आ जाएगा, दोनों को गुना करना था। ठीक है, आंसर कितना होगा, 6 होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, जो लास्ट में दे दिया हुआ है 5 अंकों के संख्या के गुणनफल का पूछ रहा है, तो संख्या नहीं, संख्या के अंकों के योग का गुणनफल बताइए। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या ली जाए, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या के बीच का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या से बड़ा में पूछ देगा तो बड़ा सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन होता है, वही 9,999, सॉरी 99,000 5 अंक में 99,999। 4 अंक में सबसे छोटी अभाज्य, छोटी खाली अभाज्य बोला रहा है, 4 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन होता है, तो वो 1000 होता है। 1000 घटा दीजिएगा तो वही 98,999 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरा 9 लिखने का तरीका अलग है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहाँ तक, 9 तक हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। एक क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, पहले आप बनाइए, फिर हम बनाएंगे। बनाइए। कह रहा है किसी कक्षा के, हम तब तक सवाल पढ़ रहे हैं, कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई है। अब प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को भी 16 नोटबुक मिलता। तो कुल कितने नोटबुक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल कितना नोटबुक था, ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बताइए कैसे बनाइएगा, नहीं बनेगा, यानी बना सकते हैं आप भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा दिया हुआ है। कह रहा है जो प्रत्येक बच्चों को बुक मिल रहा है, नोटबुक मिल रहा है, मान लेते बच्चों की संख्या उसमें मान लेते x रहा होगा, बच्चों की संख्या कितना x रहा होगा। तो जो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिल रहा है, एक लड़का को, एक बॉय के बच्चे को नोटबुक मिल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं बच्चों की संख्या x रहा होगा, तो उस x का 1/8वां भाग, x का 1/8वां भाग एगो लड़का को नोटबुक मिल रहा है। ठीक है, एगो लड़का है, एक लड़का है बॉय, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बॉय को यानी प्रत्येक लड़के को कुल बच्चा होगा, ठीक है, कुल बच्चा, तो कुल बच्चा हम x मान लियो, उस बच्चे के 1/8 भाग प्रत्येक लड़का को नोटबुक मिल रहा है, इतना हो गया। अब क्या क्या दिया है कि वो बच्चों की संख्या आधी हो जाती है, बच्चों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। समझ में आ रहा होगा। बच्चों की संख्या अब क्या कर दिया है, आधी हो जाती है। तो बच्चों की संख्या पहले x था, तब बच्चों की संख्या आधा कर दिया। अब प्रत्येक बच्चे को कितना, नोटबुक उतना ही है। ठीक है, अगर टोटल नोटबुक हम निकालेंगे, टोटल नोटबुक, ठीक है, टोटल नोटबुक, तो प्रत्येक बच्चे को कितना नोटबुक मिल रहा है, x/8, एक लड़का को इतना मिल रहा है। टोटल बच्चा कितना है, तो x है। ठीक है, तो टोटल नोटबुक की संख्या निकालेंगे तो ऐसे, प्रत्येक बच्चा को, टोटल बच्चा का 1/8वां भाग मिल रहा है, तो एक लड़का को इतना मिलता है, टोटल लड़का x था, क्योंकि टोटल लड़का को x मान लिया हुआ है, तो टोटल नोटबुक की संख्या निकल गया। यानी आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया। तब एक बच्चा हो नोटबुक, अब बच्चों की संख्या आधी हो जाती है और नोटबुक उतना ही है, नोटबुक में कोई चेंजिंग नहीं, खाली बच्चों की संख्या आधी कर देता है। यानी बच्चा जब आधा हुआ तो जितना बच्चा को पहले नोटबुक मिलता था, तब उसको सीधा दुगुना नोटबुक मिलेगा। यानी पहले एगो व्यक्ति को पहले 2 नोटबुक मिलता था, अब बच्चे को संख्या के सीधा आधा करेंगे तब उसको चर्चा को मिलने लग जाएगा, प्रत्येक बच्चे को चर्चा को मिलेगा, क्योंकि उसी में से हटाना है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल लेके से यहाँ पर समझा देता है। जैसे मेरे पास
10-20 गो पेन है, ठीक है, कितना पेन है, 20 गो पेन है, जिसमें से 10 गो व्यक्ति को बीच में बांटना है, ठीक है, 10 गो मैन है, उसके बीच में क्या करना है, 20 को पेन को बांट देना। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना पेन मिलेगा, आप बता सकते हैं। 20 को मेरे पास पेन है, ठीक है, 10 गो व्यक्ति के बीच में इसको बांट देना है, 10 गो आदमी के बीच में बांट देना है। तो 10 गो आदमी के बीच में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना कितना पेन मिलेगा, ठीक है। तो 20 का क्या करते हैं, टोटल पेन रहता है उसका क्या, 10 से भाग दीजिए, प्रत्येक बच्चे को 2-2 गो पेन मिलेगा। प्रत्येक बच्चे को कितना कितना पेन मिलेगा, 2-2 गो पीस मिल जाएगा। अब बच्चे की संख्या हम आधी कर देते हैं। बच्चे की संख्या कितना, पहले 10 गो आदमी, यानी 10 गो आदमी था, अब हम 5 गो आदमी लेते हैं, ठीक है। तो अब कितना मिलेगा, इधर आधा किए हैं, तो आप देखिए इधर अब पेन मेरे पास 20 गो अभी भी है, ठीक है। तो अब आदमी अब तक कितना हो गया, 5 गो हो गया, 5 गो आदमी हो गया। तो 5 आदमी का अब कितना कितना मिलेगा, तो 5 का 20 यानी अब 4-4 मिलेगा। तो देखिए इधर आधा किए तो इधर दुगुना होता है, इधर क्या हाफ करते हैं तो इधर, यानी पहले को 2-2 गो प्रत्येक बच्चे को मिलता था, ठीक है। पहले 10 गो आदमी था, अब 5 गो आदमी है, पेन उतना ही है, तो कितना उससे दुगुना मिलेगा, क्योंकि आदमी की संख्या आधा हुआ है, तो पेनों की संख्या भी अब दुगुना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में चलता है। तो यहाँ पर भी आदमी की संख्या आधा किया है, तो प्रत्येक बच्चे को जो पेन मिला था दुगुना मिलेगा। तो प्रत्येक बच्चे को x/8 मिल रहा था, x/8 मिल रहा था, तो अब इसका दुगुना मिलने लग जाएगा। समझ में जो हम समझाना चाह रहे हो समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक बच्चे को पहले x/8 मिल रहा था, अब उसको दुगुना मिलेगा पहले की तुलना में, क्योंकि बच्चों की संख्या आधी कर दी, जिसके कारण पेन को प्रत्येक बच्चों का भी इतना मिलेगा। और इसी का मान दे दिया था, प्रत्येक बच्चों का मिल कितना रहा है, तो 16। तो यानी काटिएगा तो ये 8-8 64, एक्स का मान निकल गया कितना, 64। यानी टोटल बच्चों की संख्या अगर पूछता कितना है तो 64 था, अगर बच्चों की संख्या पूछता तब। लेकिन बच्चों की संख्या हमसे न पूछ के हमको नोटबुक की संख्या टोटल पूरी, यहाँ पर एक्स का मान रखिएगा तो 64/8 है इंटू 64, 8 से कट जाएगा, 8-8 64। जब 64 में 8 से गुना करिएगा तो 8 के क्यू आता है, 8 के क्यू यानी 8-8 64, 8 के क्यू 512 होता है। यानी प्रत्येक यानी टोटल नोटबुक की संख्या कितना हो गया, 512 हो गया। समझ में ही आ गया होगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ गया होगा। एक बार बता दें, यानी पहले तो सबसे पहले नोटबुक हम बच्चों की संख्या मान लेते हैं, एक्स है, बच्चों की संख्या कितना मान ली, एक्स। अब फिर कह रहा था प्रत्येक बच्चों को, यानी एक लड़का को प्रत्येक बच्चों को बच्चों की संख्या के 1/8 भाग नोटबुक मिल रहा है प्रत्येक बच्चों को, यानी x/8वां भाग टोटल बच्चे का 1/8वां और प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिल रहा है, इतना होगा। अगर टोटल नोटबुक की संख्या निकालना होगा तो प्रत्येक लड़कों को इतना मिलता है, ठीक। लड़का टोटल x है, बच्चा कितना, इतना है, तो गुना करिएगा तब ना, एक लड़का को इतना, एक्स को लड़का टोटल कितना, तो इतना नोटबुक मिलेगा टोटल। तो इसी का मान हमको निकालना था। अब एक कंडीशन लगा दिया था कि बच्चों की संख्या आधा कर देता है, तो जितना पहले प्रत्येक लड़का को जितना नोटबुक मिलता था ये आधा हुआ तो उसको अब दुगुना मिलता। इसको 1/3 करते तो उसको 3 गुना मिलने लग जाता, लेकिन सिर्फ आधा किया है तो उसको अब दुगुना मिलेगा। तो पहले इतना मिलता था प्रत्येक लड़का को नोटबुक, तो अब दुगुना करिएगा तो x/4 हो जाएगा। x/, काटिएगा, यहाँ काटिए, उधर काट देते हैं, x/, अब 4 हो गया, आप 4 से इसमें गुना कर देते हैं, 16-4 64, एक्स का मान आ जाता है। यानी बच्चों की संख्या पूछता है तो आपका 64 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हमको नोटबुक की टोटल नोटबुक की संख्या पूछ दिया तो ऊपर मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए कह रहे हो कि सवाल को आप सॉल्व करिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दस तक हो गया तो 10 तक रखते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और फिर कल इसमें 10 को और क्वेश्चन बाकी है, 9 को 10 को होगा, उसको हम कल ख़त्म करके फिर दूसरा टाइप में यानी दूसरा कुछ टॉपिक में घुसेंगे। अभी फिलहाल में नंबर सिस्टम का जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को पहले उस पर उसका कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, ताकि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आ सकते हैं। तो पहले उसका कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ठीक।
तो आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।